8 नवंबर 2016 की शाम तक सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम से लौटकर परिवार के साथ समय बिता रहे थे। बच्चे टीवी पर अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे हर दिन होता है। लेकिन फिर उसी दिन रात को 8 बजे एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. इस फैसले ने देश में तहलका मचा दिया। कुछ इसे देश के लिए बड़ा कदम मान रहे थे तो कुछ इसके विरोध में खड़े हो गए थे। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। ये काला धन वापस आना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक्शन नहीं है, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। फिर क्या था, लोग अपने पैसों को जमा करने के लिए अपना काम छोड़कर बैंक आ गए। अच्छा, ऐसा भारत में पहली बार नहीं हो रहा था। इतिहास में 2 बार डीमोनेटाइजेशन किया गया था। पहली बार 1946 में जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आर्किबल वेबल ने यह फैसला किया कि 500, 1000 और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाए। इन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से भारत के लिए लाभदायक होगा, जिससे उस समय ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। लेकिन तब के आरबीआई गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ इस फैसले से खुश नहीं थे। जब नोटों का अदला बदली हुआ तब 1947 में पता चला कि 143.97 करोड़ रुपए में से 134.90 करोड़ रुपए बैंक के पास आए। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 94% रुपए आरबीआई के पास आए और केवल 6% रुपए ही ब्लैक मनी के रूप में पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि यह एक असफल प्रयोग था। फिर साल 1954 में 5,000 रुपए के नए नोटों के साथ इन सभी पैसों को दोबारा उपयोग किया जाने लगा। स्टोरी ऑफ 1978। फिर एक और किस्सा है 1978 की। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उनकी सरकार पैसों के दुरुपयोग जिसे ब्लैक मनी और पैसों के गैर कानूनी उपयोग से लड़ने के लिए फिर से डीमोनेटाइजेशन का सहारा लिया। सरकार ने कदम तो उठाया, पर क्या इस बार भी उसमें सफल हो पाई? आइए देखते हैं। इसके लिए सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया जिसे हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स एक्ट 1978 भी कहा जाता है, जो कि 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को डीमोनेटाइज करने के लिए बनाया गया था। जिसका मतलब था कि 16 जनवरी 1978 के बाद इन नोटों की वैल्यू खत्म कर दी जाएगी। इसका असर क्या हुआ? आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 1976 तक भारत में 7,144 करोड़ रुपए कैश के रूप में सर्कुलेट हो रहे थे। इसमें 1000 रुपए के नोट 87.91 करोड़ के थे, जो कि टोटल पैसों का 1.2% ही था। 5,000 रुपये के नोट 22.90 करोड़ रुपए के थे, जबकि 10,000 रुपये के नोट जिनकी संख्या केवल 1260 थी, ये टोटल 7,144 करोड़ रुपए की मात्र 2% हिस्सा भी नहीं था। अब इनमें से 93% पैसे या तो रिटर्न कर दिए गए थे या फिर उन्हें एक्सचेंज कर दिया गया था। बाकी के 7% रुपए एक्सचेंज नहीं किए गए थे, जो कि यह भी एक असफल साबित हुआ। स्टोरी ऑफ 2016। गवर्नमेंट 2 बार असफल हो चुकी थी। पिछली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट और मोरारजी देसाई थे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार थी। जरा सोचिए, आप ही का पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है और अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा। सर्वेशा देवी जो गर्भवती थी, ये 5,000 रुपये निकालने के लिए बैंक आई थी। इन्हें अपनी होम लोन की इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे निकालना था। ठंड के मौसम में यह अपनी मदर इन लॉ शशि देवी के साथ सुबह 11 बजे से लाइन में ही खड़ी थी। नोटबंदी देश को ठप कर दिया था और सर्वेशा देवी यह जानते हुए भी उस भीड़ में खड़ी थी, लेकिन घर गंवाने का डर इनकी असुविधा से कहीं ज्यादा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्वेशा देवी का लेबर पेन और तेज होता गया। वह सहने की कोशिश तो करती, लेकिन दर्द असहनीय हो रहा था। शाम हो चुका था और उनसे अब सहन नहीं हो रहा था।
वहाँ के लोकल्स ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कतार में खड़ी महिलाओं ने अपनी चिंताओं को भुलाकर सर्वेशा देवी को घेर लिया और बैंक के अंदर एक बच्चे को जन्म देने में मदद की। ये हाल था 2016 में, जब आम जनता परेशान, बड़े बुजुर्ग और बीमार लोग मजबूरन बैंकों का चक्कर लगा रहे थे। 4 बजे से क्या वजह 10 बजे खुलेगा बैंक तो पैसे निकालने के लिए? बैंक के बजे खुलेगा 10 बजे। 10 बजे तो 4 बजे से क्यों लगे हुए हैं सुबह से? यार नंबर कहाँ आता था? ये तो इतनी भीड़ हो रही है। ये तो एक कहानी थी, ऐसे और बहुत मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये सब तो हो गया, लेकिन सरकार ने जिस कारण डीमोनेटाइजेशन किया था, उसमें सरकार को कितनी सफलता मिली, आइए देखते हैं। अब तक जितनी बार भी नोटबंदी किया गया था, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक मनी को खत्म करना था। 2016 में सरकार ने माना था कि कम से कम 5 ट्रिलियन रुपए ब्लैक मनी के रूप में बाहर आएंगे, लेकिन हुआ क्या? आरबीआई के 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 15.41 ट्रिलियन रुपए में से 15.31 ट्रिलियन रुपए बैंक के पास जमा हुए। इसका मतलब 99.3% पैसे वापस आरबीआई के पास लौटे, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट की असफलता थी। तो क्या इसका मतलब नोटबंदी से कुछ फायदा नहीं हुआ? But I think what he successfully managed to do, only thing was to get out the black money out of the wives' cupboards, nothing else. ऐसा नहीं है। नोटबंदी का दूसरा कारण पब्लिक को डिजिटल पेमेंट्स की ओर शिफ्ट करना भी था। जहां टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम 2071 करोड़ रुपए थी साल 2017-18 में, वही बढ़कर 18,592 करोड़ रुपए हो गई साल 2023-24 में। और अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को 2024-25 में 20,000 करोड़ पार करने की उम्मीद है, जिसमें गवर्नमेंट सफल तो हुई। डीमोनेटाइजेशन का एक और मकसद था कैश इन सर्कुलेशन को कम करना। आरबीआई के अनुसार 2016 में कैश इन सर्कुलेशन 16.5 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2024 में 34.70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कुछ सफलता और असफलता के साथ 2016 की डीमोनेटाइजेशन एक पॉलिटिकल टॉपिक बन गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ब्लैक मनी को रोकने में असफल होना या बैंकों की लाइनों में खड़े होना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह आर्थिक सुधार था या जनता पर थोपा गया एक प्रयोग? भारत बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, लेकिन क्या हर बदलाव सही दिशा में जा रहा है? फैसला आपका है। धन्यवाद।